A very hearty good morning to our dear audience. It's a pleasure and an honor to welcome you all today. Diwali, the auspicious illuminating festival symbolizing positivity and faith, not only symbolizes the triumph of good over evil, but also lights up new dreams, fresh hopes, and undiscovered avenues. Today we bring to you glimpses from the great epic Ramayana, the most valuable asset which embodies timeless human values and offers us a panorama of jewels. It's the essence, the teachings that stand true even today. रामायण कल भी थी, रामायण आज भी है, और रामायण कल भी रहेगी. Rama sacrificing, accepting, deciding to honor his father's words. Bharat's sacrificing, refusing to accept the reins of the kingdom. Hanuman's faith, loyalty and dedication to Lord Rama, and many such instances portray myriad human emotions and behavior. It transcends all religions, faiths, beliefs, and simply upholds righteousness and sacrifice above all. So let's commence our mega celebrations for Deepavali with a shine in our eyes, a smile on our face, with the hope of better times to come once again. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. मैं रामायण की एक मुख्य पात्र सीता के माध्यम से आप सभी को यह संदेश देना चाहती हूँ कि ओम अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गम्या. ओम शांति शांति शांति. श्री रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य है जो प्रत्येक भारतीय के हृदय में बसा है. इसकी स्थापित मर्यादाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करती हैं, जैसे भाई का भाई के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति, पत्नी का पति के प्रति और पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य प्रदर्शित करती हैं. साथ ही जन साधारण को भाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं. धार्मिकता से ओतप्रोत यह है एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ उच्च कोटि का है. हमारी भारतीय संस्कृति में सभी के सुखी व निरोगी होने की कामना की गई है. आज के संदर्भ में भी रामायण प्रासंगिक है. यदि हम उसे अपने आचरण में लाए तो वह हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाती है. विभिन्न प्रसंगों द्वारा हम इस तथ्य को चरितार्थ करना चाहते हैं. राम आज्ञाकारी पुत्र हैं जो पिता की आज्ञा से वनवास के लिए जा रहे हैं. गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लीनी, राज तिलक तैयारी कीनी, कल को होंगे राजा राम. कुटिल मंथरा ने बहकाई, कैकई ने ये बात सुनाई,
दे दो मेरे 2 वरदान। पहला वरदान, कौशल नंदन राम की जगह मेरे पुत्र भरत का राज तिलक, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। वन में 14 वर्ष बिताओ, रघुकुल रीति नीति अपनाओ, तपसी वेश बनाओ राम। हे आर्यों, मैं भी अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी और आपके साथ। मैं भी भ्राता श्री राम और भाभी माँ के साथ वन के लिए प्रस्थान करूंगा। सबको प्रणाम किया और राजसी वस्त्र छोड़कर सन्यासी के वेश में वन के लिए गमन किया। ठीक उसी प्रकार हमें भी इस कोरोना काल में आज्ञाकारी बनना है। हमें अपने बड़ों का, गुरुओं का और प्रधानमंत्री जी की आज्ञाओं का पालन करना है। हमें कुछ समय के लिए संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करना है तथा तपस्वियों के भांति हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना है। होटल और बाजार में बनी खाद्य सामग्री खाने पर नियंत्रण रखना है। सीता के लक्ष्मण रेखा पार करने का यह परिणाम हुआ। पंचवटी रघुनंदन आए, कनक मृग मारिच संग धाये। मैं शीघ्र ही स्वर्ण हिरण लेकर आता हूँ। लक्ष्मण, मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारा भ्राता श्री संकट में है। आप उनकी सहायता रखिए। आप चिंता न करें माते, ये भ्राता श्री राम की आवाज हो ही नहीं सकती। तुम्हारे भ्राता श्री संकट में है और तुम मुझसे तर्क कर रहे हो। जाओ उनकी सहायता करो, जैसी आपकी आज्ञा माते। परंतु किसी भी परिस्थिति में आप इस रेखा को पार ना करें। क्या आप इन घने जंगलों में अकेली रहती हैं? यह जंगल तो जंगली जानवरों और राक्षसों से भरा हुआ है। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? आप ठहरिए, मैं अभी आपके भोजन के लिए कुछ फल लाती हूँ। मैं बाहर ही भिक्षा लूंगा, आप मुझे बाहर आकर ही भिक्षा दें। रावण सीता जी का हरण इसलिए कर सका क्योंकि वह भिक्षुक के वेश में आया और सीता जी उसके छल कपट को ना समझ सकी। ठीक उसी प्रकार मित्रों द्वारा बुलाए जाने पर भी हमें उनसे दूरियां बनाए रखनी है और अपने घर की सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोरोना छद्म वेश में हमें पकड़ सकता है। अशोक वाटिका में सीता ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए रावण से अपनी रक्षा की। पत्तों की ओट में हनुमान जी छिपे हुए हैं। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। सीता जी के सिर पर जटाओं की वेड़ी बन गई है। सीता जी नीचे की ओर देख रही हैं और उनके मन में भगवान राम है। उसी समय रावण वहां आ जाता है। उसने बड़े यत्न से अपने आप को वस्त्राभूषण से सजा रखा था। वह भयभीत हुई उस सुंदरी अबला को संबोधित करके इस प्रकार बोला। सीते, आज तक तुमने जो पति पर इतना अनुग्रह दिखाया है वह बहुत हुआ। तनवंगी, अब मुझ पर कृपा करो और बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से भूषित हो। मेरी सब स्त्रियों में श्रेष्ठ तथा सुंदरी पटरानी बनो। मेरे महल में देवताओं की कन्याएं, गंधर्वों की युवती स्त्रियां, दानव किशोरियां तथा दैत्यों की रमणियां मेरे भार्याओं के रूप में विद्यमान हैं।
तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। रावण के ऐसा कहने पर परम सुंदरी, पति को ही देवता मानने वाली विदेही राजकुमारी सुमुखी सी सीता अपना मुंह फेर कर बीच में तिनके की ओट करके उस नीच निशाचर से इस प्रकार बोली। राक्षस राज, तुम्हारे मुख से अनेक बार मैंने दुखदायिनी बातें सुनी हैं और मुझ जैसी अभाग्नि को वह सुननी पड़ती है। तुम अपना मुंह मेरी ओर से मोड़ लो। मैं एक पराई स्त्री हूँ, पतिव्रता हूँ। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। कोरोना रूपी रावण को हराने के लिए मास्क का प्रयोग करना अति आवश्यक है। केवल तिनके की आड़ से ही रावण सीता तक नहीं पहुंच सका था। ठीक वैसे ही मास्क हमें कोरोना से सुरक्षा प्रदान करता है। सीता जी का तिनके की ओट लेना भी आज के समय में हमें शिक्षा प्रदान करता है। राम भक्त हनुमान ने अपनी सूझबूझ से आयुर्वेद की जड़ी बूटियों द्वारा लक्ष्मण को पुनः जीवन दिया। अनिष्ट की आशंका से श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठता है। लक्ष्मण, क्या हुआ तुम्हें भ्राता लक्ष्मण? भाई तुम मेरे सखा दुलारे, उठो लखन मेरे प्राण प्यारे। प्रभु, लंका में सुषेण नाम के ज्ञानी और विद्वान वैद्य रहते हैं। केवल वही हैं जो श्री लक्ष्मण का उपचार कर सकते हैं। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सुषेण वैद्य को लेकर आता हूँ। लंका पहुंच गए बजरंगी, दवा लाए सुषेण वैद्य जी। करे निवेदन पवन कुमारा, वैद्य राज तुम करो उपचारा। द्रोणागिरी पर्वत पर उगने वाली संजीवनी बूटी से ही श्री लक्ष्मण का उपचार हो सकता है, परंतु सूर्योदय से पूर्व संजीवनी का मिलना अनिवार्य है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं शीघ्र संजीवनी बूटी लाता हूँ। हनुमान पर्वत पर पहुंचे, परंतु वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, इसीलिए वे पूरा पर्वत उठाकर ले आते हैं। लक्ष्मण, उठो भ्राता लक्ष्मण, आंखें खोलो। तुरंत बैठकर किन्हीं उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। आज के संदर्भ में भी आयुर्वेद प्रासंगिक है, जहाँ एलोपैथिक दवाइयाँ हमारे शरीर पर अनेक दुष्प्रभाव डालती हैं, वहीं आयुर्वेद में गिलोय, हल्दी, काढ़ा, हमारे गरम मसाले, लौंग, दालचीनी इत्यादि से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होता है और साथ ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। भारत में ही नहीं परंतु पूरे विश्व में आयुर्वेद ने अपना एक स्थान बनाया है। श्री राम ने मनुष्य अवतार लिया था, इसलिए मानवीय दुखों की अनुभूति की। लोक निंदा के कारण उन्हें सीता की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। श्री राम के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, तुम मेरे धर्म के आचरण में सहायक बनो और तुरंत अग्नि तैयार करो। मैं अपनी शुद्धता का प्रमाण दूंगी। यदि मेरा हृदय एक क्षण के लिए भी रघुनंदन श्री राम से दूर रहा, यदि मैंने मन, वाणी और क्रिया से एक क्षण के लिए भी रघुनंदन श्री राम का विस्मरण नहीं किया, यदि सूर्य, दिन रात, वायु दिशाएं, दोनों संध्याएं, पृथ्वी देव तथा अन्य देवता मुझे शुद्ध आचरण वाला समझते हो, तो हे अग्निदेव, मैं अपने सतीत्व की परीक्षा में खरी उतरूं। आपसे मुझे कोई भय न लगे। अग्नि की तरह पवित्र मैं स्वयं को पवित्र अग्नि में समर्पित करती हूँ। अग्नि शुद्धता व पवित्रता का परिचायक है। माता सीता ने भी अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया था। अग्नि का महत्व आदिकाल से ही चलता आ रहा है।
इस समय भी इसका बहुत महत्व है। हमें गर्म पानी पीना चाहिए, भाप लेनी चाहिए और अच्छे से पके हुए भोज्य पदार्थ खाने चाहिए। जब हम ऐसे शुद्ध भोजन का ग्रहण करेंगे तभी हम कोरोना रूपी रावण को मार गिराएंगे। On this Diwali night, let the glow be bright and bright. Nothing dark should be inside. Let not crackers show their might, nor should smoke reach new height. Let not pollution sharply bright. Do what you can in this fight. Let's enjoy the tasty diet. But for display, it's only night. Diwali's delight, Diwali's delight. The pandemic has rendered so many people homeless and jobless, thereby making survival impossible for them. During the times of a crisis, it becomes extremely important to further the cause of Atmanirbhar Bharat and brighten the lives of so many domestic sellers. This Diwali, let us all join hands to build and develop our nation in this festive season and bring smiles on innumerable faces. Let this Diwali burn all your problems and difficulties and bring universal compassion in the joy of peace and love and harmony among all. Jai Hind! Jai Hind! कार्तिक की अमावस वाली रात न अब की काली हो, दिए बनाने वालों की भी खुशियों भरी दिवाली हो। दिए बनाने वालों की भी खुशियों भरी दिवाली हो। अपने देश का पैसा जाए अपने भाई की झोली में, गया जो दुश्मन देश में पैसा लगेगा राइफल गोली में। गया जो दुश्मन देश में पैसा लगेगा राइफल गोली में। देश की सीमा रहे सुरक्षित, चूक न हो रखवाली में। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश की सीमा रहे सुरक्षित, चूक न हो रखवाली में। मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। राष्ट्रीय हित का गला घोंट कर छेद न करना थाली में। राष्ट्रीय हित का गला घोंट कर छेद न करना थाली में। मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। हथ बन दे मत्था टेक दे तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी। हेठा चानन दा दरिया वगे, उत्तों मेहर दा बरसे मेघ बाबा। जिन्ना थावां ते पाए पैर तुसी, उथे अज भी वरते देग बाबा। पार नानक सब था एक ओंकार नानक। हार नानक पार नानक सब था एक ओंकार नानक। Light, oh where is the light? Kindle it with the burning fire of desire. There is a lamp, but never a flicker of flame. Is such thy fate, my heart? These lines taken from the book Gitanjali by Rabindranath Tagore will help us reflect in today's context. During this lockdown period, many have lost their light. Maybe the only breadwinner of a family is no more due to the virus. Some have lost their jobs, and our soldiers protecting our borders have sacrificed their lives. So, where is the light for these families
who are left in total darkness? Definitely, there is a lamp, but what about the oil and the wick? At this juncture, I will not question God, but will seek His grace to do the next best possible, to bring a ray of light and hope in someone else's life this Diwali. In Bhagavad Gita, it is said, all the lights of the world cannot compare to a single ray of inner light, the light that exists within each one of us, the light of the Almighty. Let us plunge into this light of wisdom, love, faith, and reach the pinnacle of His glory. Diwali is certainly the biggest and the brightest festival of lights, illuminating houses and every nook and corner of the streets. The celebration brings immense joy, enjoyment, and goodness, with the victory of good over evil. May God bless each one of you and your family members with peace, joy, and prosperity. Let us also celebrate Diwali as the Green Diwali this year. May the 1,000 lights dispel the coronavirus from the face of the earth. Happy Diwali to one and all. God bless. फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे I hope we were able to fill your hearts with glee and positivity, and for a short time we were able to relieve you of your stress and worries. I thank you all for being such an amazing audience, and once again I wish you all and your loved ones a very happy Diwali, full of every happiness, warmth and prosperity. Thank you, and thank you once again.